हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के अंदर जो हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आएंगी वो मैं आज आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करूंगा। आप ये समझ लो, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल टॉपिक की पांडास और सीरीज की, जिसकी बोर्ड में वेटेज होती है अराउंड 25 to 30 मार्क्स। जितने फॉर्मेट्स मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप ये लिख के ले लेना, यही फॉर्मेट्स बोर्ड में आएंगे बिल्कुल सेम। मेरी वीडियो में बने रहना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, पर साथ साथ वीडियो पूरी जीरो से लेके एंड तक देखना। अगर नंबर जीरो से लेके 100 तक चाहिए ना, तो मेरी वीडियो भी जीरो से लेके 100 तक पूरी देखना। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पांडास स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर पांडास के अंदर एक फॉर्मेट करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के बेस पे जितने क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेरी वीडियो को लिख के ले लेना, सेम क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। डेटा फ्रेम का बेसिकली मतलब क्या होता है हमारा? डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो डेटा होता है ना, ये हमारा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में दिया होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा कैसे दिया होता है और कैसे फॉर्म होता है, ये मैं आपको भी क्लास में मेरे साथ वीडियो में बने रहो, आपको समझ आता जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज, हमारे पास क्वेश्चन आता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। जिस बच्चे को पाइथन बिल्कुल नहीं आती और वो ये वीडियो देख रहा है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये समझ लो उसके भी नंबर आएंगे इस पेपर में। बात समझ आ रही है? सबसे पहली चीज है टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। यहां पर हमें क्या करना है? इंपोर्ट पांडास एज पीडी, बी इक्वल टू करली ब्रेसेस ओपन करा, मैंने यहाँ पर नेम लिया, नेम में मैंने यहाँ पर कोई भी 3 नेम्स ले लिए, अक्षय, निर्मित, और मैंने ले लिया अंशुल। 3 नेम्स ले लिए। मेरा जो पहला कॉलम होगा, नेक्स्ट है हमारा एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर 12, 13, 14 मैंने ले लिया। यहाँ मैंने रोल नंबर ले लिया 1, 2, 3, करली ब्रेसेस मैंने बंद कर दिया। डेटा फ्रेम का नाम मैंने यहाँ लिया डीएफ। जो क्वेश्चन में दिया होगा हम वो लेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आज फॉर्मेट्स करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। पर अगर किसी बच्चे को फॉर्मेट्स आते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो सारा खेल है फॉर्मेट्स का। फॉर्मेट्स लर्न हो गए तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल जीरो लगेंगे। बी कॉमा कॉलम्स इक्वल टू, कॉलम्स के नाम कौन कौन से हैं? नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर। यहां हमने लास्ट में क्या कर दिया? प्रिंट डीएफ। देखो, ये मेरा नॉर्मल डेटा फ्रेम है जो कि मैंने यूजिंग डिक्शनरी करा है। मैं यहां पर लिख रहा हूं 100%, 100% मैंने लिख दिया 100% पांडास डॉट पी वाई। मैंने लिख दिया 100% बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में सेम आएगा डॉट पी वाई। मैंने फाइल सेव कर ली। यहाँ पर फंक्शन की के साथ F5 मैंने प्रेस करा, आपके सामने यहाँ पर 2 मिनट बाद आउटपुट आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग आती है वो 0, 1, 2 के हिसाब से आती है। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग आएगी वो क्या आएगी? 0, 1, 2 के हिसाब से। तो आप 2 मिनट बने रहो, आपको मैं इसकी आउटपुट दिखाऊंगा। ये क्या है? टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। अगर मैं आज वाली क्लास में डेटा फ्रेम डिस्कस कर रहा हूं तो डेटा फ्रेम के बेस पे ही मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो में बने रहो। इसकी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। अभी इसमें थोड़ा सा मेरा जो पांडास है वो सॉफ्टवेयर का कुछ फॉल्ट है, तभी आउटपुट नहीं आया। एक बार दोबारा रन कर लेते हैं, read.csv। ठीक है, एक चीज और चेक कर लेते हैं। मेरे पास अगर बाय चांस मेरा यहाँ पर रन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे अभी, मैं आपके साथ यहाँ पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो जो एरर आ रहा है उस एरर को मैं आपको रिमूव करके नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप मेरे साथ, मैंने यहाँ पर एनाकोंडा अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे मेरी वीडियो भी यहाँ पर खराब नहीं होगी और आपका भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जुपिटर आपके सामने ओपन करा, 2 मिनट लेगा जुपिटर ओपन होने में। ठीक है, तो 2 मिनट वीडियो में बने रहो मेरे साथ। देखो आप यहाँ पर, ये आपके सामने जुपिटर ओपन हो गया। अपलोड पे यहाँ पर न्यू पे गया, न्यू पे मैंने यहाँ पर किया पाइथन 3।
इस पे मैंने क्लिक कर दिया, 1 मिनट लेगा हमारा डैशबोर्ड आने में सामने। आ जाओ, जो हमारा ये कोड है, कंट्रोल ए करा मैंने, कंट्रोल सी से कॉपी करा और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, शिफ्ट एंटर करा मैंने, इसको रन कर दिया। यहां पर ये रन हो जाएगा। ये जब यहाँ पर इनपुट 1 लिखा आ जाएगा तो आप समझ जाना ये रन हो गया। शिफ्ट और एंटर करा मैं, रन यहां से भी डायरेक्ट कर सकता था। ये आपके सामने आउटपुट आ गई। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आया वो क्या आया, 012। अगर हम इंडेक्स नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 012 आएगा। ये पहला फॉर्मेट है टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा पूरा बनाने के लिए, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, आपको पूरा कोड लिखना होगा। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, डी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर नेम लिया, नेम हमारे 3 नेम लिए, एडमिशन नंबर लिया, रोल नंबर लिया। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है, नेक्स्ट इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है, टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद इंडिसेस, विद इंडिसेस बोलो या इंडेक्स बोलो, बात एक ही है। इंडेक्स में लिखा ए बी और सी, तो यहां पर क्या है हमारे पास, कैसे लिखोगे आप, कॉमा इंडेक्स, कॉमा इंडेक्स, स्मॉल इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है, कैप्स में नहीं होना चाहिए। इंडेक्स ए कॉमा बी कॉमा सी, शिफ्ट और एंटर करा मैंने, रन कर दिया। आपके सामने यहाँ पर इंडेक्स देखो एबीसी हो गया। बात समझ आ रही है। तो डेटा फ्रेम विद यूजिंग किसके थ्रू कर रहे हैं हम, यूजिंग डिक्शनरी। यूजिंग किसके थ्रू कर रहे हैं हम, डिक्शनरी के थ्रू। डिक्शनरी कैसे पता लगा हमें, क्योंकि डिक्शनरी हमारी करली ब्रेसेस की फॉर्म में होती है। डिक्शनरी हमारी करली ब्रेसेस की फॉर्म में होती है। अंदर मैंने लिस्ट में ये ब्रैकेट्स ली है, ये तो इसे बोलते हैं लिस्ट। ये एक लिस्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। तो फिलहाल आपको जिन बच्चों को 11th क्लास का बेस क्लियर नहीं है उनको शायद दिक्कत आएगी, पर मैं आपको सिंपल सी बात एक चीज बता रहा हूं, अगर आपके सामने ये ऐसा कोई चीज दे रखी है और आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए बोला है, तो आप सिंपल सी बात है, आप अपना फॉर्मेट लर्न करो और क्वेश्चन सीधा अटेम्प्ट करो। बात समझ आ रही है। ये सबसे पहली चीज है, डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। अब अगर हम बात कर रहे हैं टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी के थ्रू करना है या यूजिंग लिस्ट, पर लिस्ट में 99% केस में लिखा होता है कि लिस्ट के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो आपके सामने मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने यहां से कंट्रोल वी कर दिया, प्रोग्राम कॉपी कर लिया और यहां पर मैंने क्या करा है, फॉर्मेट देखो आपके सामने मैं कैसे बदल रहा हूं, सिर्फ ये बदलेगा, डी वाली लाइन यहां ऐसे लिखेंगे, डी अक्षय, इसके बाद क्या 12, फिर 1, फिर हमने अलग लिस्ट में लिया निर्मित, निर्मित के बाद 13, 2, फिर हमने लिया अलग अंशुल, 14, 3। बस ये फॉर्मेट का फर्क है। तो यही डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट के थ्रू आ रहा है। आप समझ लो बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं। अगर किसी बच्चे को डेटा फ्रेम क्रिएट करना नहीं आता तो उसको समझ लो आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी। तो ये फॉर्मेट लर्न कर लो जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है टू डिस्प्ले ऑल कॉलम लेबल्स। क्या लिखा है, टू डिस्प्ले ऑल कॉलम लेबल्स। तो क्या करोगे, डीएफ डॉट कॉलम्स, आपको सारे कॉलम्स के नेम बता रहा है, कौन कौन से कॉलम है, एक तो नेम है, एक एडमिशन नंबर है, एक रोल नंबर है। कॉलम्स हमारे ऐसे होते हैं जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं और रोज हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। टू डिस्प्ले ऑल कॉलम लेबल्स के लिए क्या आएगा, डीएफ डॉट कॉलम्स। अगर मैं यहां बात करूं टू डिस्प्ले ऑल रो लेबल्स, रो लेबल्स मतलब होता है इंडेक्स की बात करें तो डीएफ डॉट इंडेक्स आएगा। इंडेक्स यहाँ पर क्या है, 012 मतलब स्टार्ट 0 से हो रहा है, स्टॉप 3, स्टॉप 3 इसलिए इसने करा क्योंकि एक बढ़ा के होता है हमेशा, और स्टेप वैल्यू मतलब एक एक का इंक्रीमेंट है, 0 1 2। आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करने, आपको आउटपुट पे ज्यादा जोर मत दो,
फ्रॉम दी पेपर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, पर प्रैक्टिकल के लिए तो हमें आउटपुट भी पता होनी चाहिए कि क्या रिजल्ट निकलेगा। तो df डॉट जब भी लिखा हो क्वेश्चन में टू डिस्प्ले ऑल कॉलम लेबल्स, तो क्या आएगा df डॉट कॉलम्स। यहां लिखा हो टू डिस्प्ले ऑल रो लेबल्स, तो क्या आएगा df डॉट इंडेक्स। मैं जितने फॉर्मेट्स करा रहा हूं, आप बोर्ड का पेपर हमारा 2023 में आएगा, हर साल बोर्ड आता है हमारा, पर आप मैच करके देख सकते हो। आज इस बात को 5-6 महीने अभी बोर्ड में हैं, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो आपके सामने शेयर कर दी है। तो जितना हो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। वीडियो जरूर आपको अच्छी लगेगी, बिल्कुल एक एक चीज समझ आएगी, तो आप मेरी वीडियो में बने रहो। देखो नेक्स्ट है हमारे पास टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो क्या आएगा df डॉट शेप। भाई कितनी रोज और कितने कॉलम है, 3,3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स। बात समझ आ गई। तो जब भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बोलेगा तो क्या लिखना है df डॉट शेप। नेक्स्ट है हमारे पास टू डिस्प्ले ऑल डेटा टाइप्स। टू डिस्प्ले ऑल डेटा टाइप्स, तो क्या आंसर आएगा df डॉट डी टाइप्स। df डॉट डी टाइप्स, डेटा टाइप्स के लिए क्या आएगा df डॉट डी टाइप्स। बात समझ आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू डिस्प्ले अ सिंगल कॉलम। टू डिस्प्ले अ सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम। टू डिस्प्ले अ सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम। अगर सिंगल कॉलम है तो आप ऐसे डिस्प्ले करा सकते हो, डेटा फ्रेम df स्क्वायर ब्रैकेट नेम। तो ये देखो सिर्फ नेम वाला कॉलम आ रहा है। अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले करने तो आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ आपने नेम लिखा और यहाँ क्या लिखा रोल नंबर। तो नेम और रोल नंबर आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स को भूलना मत, याद कर लो। 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा टू डिस्प्ले मल्टीपल कॉलम्स, कॉलम्स के नाम बोलेगा तो आपको फॉर्मेट लर्न होगा, तो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम टू ऐड अ सिंगल कॉलम। कॉलम कैसे ऐड करना है, तो df मैंने यहाँ पर ग्रेड ले लिया। अगर सिंगल वैल्यू ऐड करनी है, मैंने यहाँ a लिखा और df प्रिंट करा, तो आपके सामने देखो हर जगह a आ रहा है। इसका अलग जो मैंने यहाँ पर दोबारा df लिखा है, इसका मतलब ये प्रिंट df। तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं जुपिटर पे कर रहा हूं इसलिए, ठीक है। इसका और फॉर्मेट कौन सा है, df डॉट लॉक कॉलन कॉमा ग्रेड इक्वल टू a। और तीसरा फॉर्मेट कौन सा है, ये फॉर्मेट और वाले इसलिए बता रहा हूं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं ये चीज, तो हमें पता होनी चाहिए, हमें सारे फॉर्मेट आने चाहिए। तीनों फॉर्मेट अगर आपको लर्न होंगे ना, तो आप ये समझ लो क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास ऐड अ कॉलम ऐड करना हमें, और एमसीक्यू में दिया हुआ, तो तीनों फॉर्मेट मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बात करी ऐड अ सिंगल कॉलम, df जोन सा कॉलम ऐड करना है उसका नाम इक्वल टू वैल्यू। अगर मुझे यहाँ पर कॉलम ऐड करना है और ग्रेड देने हैं डिफरेंट डिफरेंट, अब ग्रेड पहले मैं ऐड कर चुका हूं, मैंने यहाँ ग्रेड 1 ले लिया, a b और मैंने यहाँ के ले लिया c। अब देखो ग्रेड 1 वाला कॉलम a b c, अब यहां पर क्या है मल्टीपल वैल्यूज में अगर कॉलम ऐड करना है, आप अगर कॉलम ऐड कर रहे हो टू ऐड अ कॉलम विद मल्टीपल वैल्यूज, तो आपको लिस्ट की फॉर्म में करना पड़ेगा। लिस्ट बोले तो लिस्ट लिखा नहीं हुआ कहीं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और कुछ नहीं है। बात समझ आ रही है हमारी, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। देखो यहां पर क्या है ऐड अ कॉलम विद मल्टीपल वैल्यूज, तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए ऐसे करना है। सेम चीज आप यहां पर और के अंदर लिख सकते हो, और df डॉट लॉक कॉलन कॉमा ग्रेड 1 इक्वल टू a b और c, a b और c, और में df डॉट एट कॉलन कॉमा ग्रेड 1 इक्वल टू a b और c। बात समझ आ गई।
एड अ कॉलम विद मल्टीपल वैल्यूज, ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू डिलीट अ कॉलम, हमें कॉलम क्या करना है, डिलीट करना है। टू डिलीट दी कॉलम्स, तो डिलीट दी कॉलम के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में कॉलम का नाम मैंने यहाँ ले लिया ग्रेड, कॉमा x इज इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, मीन्स कॉलम्स। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको रन करा तो ग्रेड वाला कॉलम मेरा रिमूव हो चुका है। तो आप इसका मतलब ये है टेम्परेरी डिलीट हुआ है, ये क्या हुआ है, टेम्परेरी डिलीट हो चुका है हमारा। अगर मैं दोबारा डीएफ आपको डिस्प्ले कराऊंगा तो आप एक चीज चेक करना, ये क्या है, टेम्परेरी डिलीट दी कॉलम। अगर मैंने यहाँ लिखा डीएफ डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में ग्रेड, अच्छा मैं पहले आपको नॉर्मल डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, डीएफ करा, देखो ग्रेड आ रहा है, तो सिर्फ उस लाइन के लिए वो डिलीट हुआ था बस। बात समझ आ रही है। तो कॉलम डिलीट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसका नाम है, नेक्स्ट मेथड है पॉप। पॉप में मैंने आके लिया ग्रेड, तो इसका मतलब क्या है, पॉप मेथड का मतलब क्या है, फर्स्ट इट विल शो दी डिलीटेड कॉलम एंड देन डिलीटेड, फर्स्ट इट विल शो दी डिलीटेड कॉलम एंड देन डिलीटेड। पहले आपको पॉप मतलब ग्रेड शो करेगा, उसके बाद मैंने यहाँ डीएफ प्रिंट करा, अब देखो ग्रेड नहीं है, मतलब ये परमानेंटली डिलीट हो गया। बात समझ आ रही है। और लास्ट मेथड आता है इसमें डीएल डेफ ब्रैकेट में ग्रेड। अब ग्रेड तो यहाँ है नहीं तो मैंने ग्रेड 1 कर दिया, इसका मतलब भी क्या है, ये परमानेंटली डिलीट होता है, परमानेंटली डिलीट दी कॉलम। अब मैं यहाँ डीएफ शो करता हूँ, आप देखो ग्रेड और ग्रेड 1 रिमूव हो चुके हैं। बात समझ आ गई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही मैं आपको और भी फॉर्मेट्स बताऊंगा, जितने फॉर्मेट्स बताए हैं ये हिसाब लगा लो, 25 मार्क्स में से नाना करते करते 4 to 5 मार्क्स का इसमें से बोर्ड में से एक एक क्वेश्चन आएगा, यही फॉर्मेट्स आएंगे। आपको फॉर्मेट लर्न होने चाहिए बस। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे हम और भी फॉर्मेट्स देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।